सभी को राम राम नमस्ते। आज मैं अपने लिए एक ऐसा डिवाइस लेके आया हूँ जिसने मेरी एक बरसों पुरानी प्रॉब्लम को सोल्व किया है। और वो प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं जो आते रहते हैं माइंड में, और उनको नोट डाउन जैसे पेपर पर कर लेता था मैं। अब पेपर पर नोट डाउन किया तो आइडिया भी भूल गया और पेपर भी पता नहीं कहाँ पे चला गया। और इनफैक्ट अगर पेपर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहे तो इतना सारा पाइलअप जो हो जाता है उसको कहाँ पर स्टोर करूँ, ये प्रॉब्लम आती थी। और सेकेंडली इसके लिए मैंने दूसरे डिवाइसेस को देखा, जैसे कि आईपैड्स हो गया, या फिर सैमसंग के टैबलेट्स हो गए, मेरे पास वो भी हैं। तो उन पर भी मैंने यूज़ किया तो दो तीन चीज़ों की मुझे कमी खल रही थी। एक तो जब मैं स्टेंसिल यूज़ करता था या उसका जो पेंसिल यूज़ करता था एप्पल का, तो एक तो पेपर वाली फीलिंग ही नहीं आती थी कि मैं एज एफ मैं पेपर पर राइट कर रहा हूँ। और दूसरा मुझे ऐसा भी नहीं लगता था जब मैं सैमसंग टैब्स या कुछ यूज़ करता था कि मैं रियली कुछ लिख रहा हूँ। तो एक वो जो बचपन से लिखा है ना, जो राइट कर करके करते थे, तो वो वाली फीलिंग ही नहीं आती थी। अब उसको फीलिंग को दूर करने के लिए मैं एक दोस्त के पास मैंने देखा, वो एक डिवाइस यूज़ करता था जिसके ऊपर जो भी लेटेस्ट निकल कर के आया है, उसका सेकंड वर्जन अब खैर है जो मैं लेकर के आया हूँ। उसका नाम है रिमार्केबल। रीमार्केबल लाइक मार्केबल वाला मार्कर की तरह लिखने के लिए मार्केबल उसका नाम दिया, आई गेस यही होगा। तो रिमार्केबल नाम का जो है वो डिवाइस है, वो टैबलेट है। और उसको मैंने यूज़ किया उसके पास, तो मैंने देखा यार ये तो एकदम एग्जैक्टली मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जैसे मैं पेपर पर लिख रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगा और मैं अपने लिए लेकर के आया रिमार्केबल 2। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरा रिमार्केबल 2। इसकी आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। वैसे तो ये जो डिवाइस मैं लेकर आया हूँ ये मुझे $950 के करीब टोटल बंडल पड़ा है। अगर आप इस डिवाइस को देखेंगे तो इसके अंदर ये बंडल है। ये अगर आप जस्ट आपको लेकर के आना है फोलियो, या फिर आपको इसका जो मार्कर प्लस है, जो लिखने वाला मार्कर है, स्टेंसिल है, पेंसिल है, कुछ भी बोलिए, सबके अलग अलग प्राइसेस हैं। मैंने एक बंडल ख़रीदा है। इस बंडल के अंदर तीन चीज़ें हैं। एक तो जो मेरा है रिमार्केबल 2 जो टैबलेट है वो है। सेकेंडली इसके अंदर जो है वो मार्कर है, मार्कर प्लस है। बेसिकली मार्कर और मार्कर प्लस में फ़र्क ही है। मार्कर है वो सिर्फ आप उससे लिख सकते हैं, जो मार्कर प्लस है उसके पीछे एक रबर भी दी हुई है, इरेज़र, ताकि आप जैसे नटराज की पेंसिल आती थी तो उससे आप इरेज कर सकते हैं। और साथ में बुक फोलियो, लेदर केस। आप वो लेदर के अलावा जो आपको अगर दूसरा जो इनका जो भी मटेरियल है जिसका बनता है लेदर के अलावा, वो भी आप ले सकते हैं। फोलियो मतलब एक केस है इसका जस्ट। तो ये बंडल है, इसको मैं आज अनबॉक्स करने वाला हूँ। अभी इसके ऊपर जो है वो लगा हुआ है इसका जो पोली बैग कहूँ या जो भी कहूँ, उसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। तो अब इसे मैं ओपन करता हूँ और ये इसका टैग गया। रेस्ट जो है इसका पोली बैग, इसकी जो है ये पोली बैग तो नहीं कहूँगा मैं, ये इसको जो है पॉलीथीन से जो है पैक किया गया, रैप किया गया। अब मेरे पास ये आ गया है रिमार्केबल का फोलियो। और इसको मुझे ओपन कहाँ से करना है देख रहा हूँ अभी तो मैं। खैर इसका जो है आई गेस यही है। तो इसका ये ऊपर ब्लैक कलर का ये दिया हुआ है, ये स्टिकर सा है। इसको जो है वो हटाना है। इस स्टिकर को मैं हटाऊंगा तो शायद ये ओपन हो जाएगा बॉक्स पूरा। और ये मैंने स्टिकर को हटा दिया। इसको हटाते ही मेरे पास खुल गया है बॉक्स, ये देखो। और इस बॉक्स को ओपन करते हैं। ये मैंने इस बॉक्स को ओपन किया और अब इस बॉक्स के अंदर से निकलेगा रिमार्केबल। ये देखो, ये है रिमार्केबल 2। ये 2 है, 1 नहीं है, ये 2 है। ये इसके अंदर से निकला है इसका जो है मार्कर प्लस, और साथ में कुछ है, आई डोंट नो ये क्या है, फोलियो है। तो फोलियो मतलब जो है वो इसका लेदर का जो केस है ब्लैक कलर का जो मैंने लिया है वो। साथ में है इसका मार्कर प्लस और मार्कर दो तरह के आते हैं। आप अलग अलग से भी इन चीज़ों को खरीद सकते हैं, बट बंडल में लेंगे तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, $50-100 जो है वो सस्ता पड़ जाएगा। और इसको मैं अब ओपन करता हूँ। ये मेरा रिमार्केबल है। इसका क्या सबसे अच्छा बात मुझे ये लगती है कि इसका ना जो बहुत थिन है, बैटरी लाइफ बड़ी अच्छी है, बट इसकी कुछ एक चीज़ें जो है उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। 6 साल लगे हैं इसके टोटल डेवलपमेंट के अंदर। और इसकी जो फीलिंग है ना कि पेपर पर लिख रहे हैं आप, वो वाली जो फील आती है वो अलग ही नेक्स्ट लेवल है। सो मैं आपको भी कहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स में या इसको बाय करने में,
तो ज़रूर लें, बहुत अच्छा है। खैर इसको मैं जब यूज़ करता रहूँगा तो साथ साथ आपको बताता भी रहूँगा कि किस तरह का है, टाइम टू टाइम मैं वीडियोस डालता रहूँगा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये बेटर पेपर बेटर थिंकिंग, इनफैक्ट मैं भी इस चीज़ का सपोर्टर हूँ। पेपर पर लिखने का अलग ही मज़ा है। तो अब ये बॉक्स खुला है जो इसके अंदर से यहाँ पर एक कुछ है, ये वेलकम लिखा हुआ है। पैकिंग बड़ी अच्छी है इसकी, स्लीक सी प्यारी सी पैकिंग है। और ये वेलकम टू द बेटर थिंकिंग कम्युनिटी और क्विक स्टार्टर गाइड रिमार्केबल 2 का जो है वो जो है गाइड दिया हुआ है। इसके अंदर कैसे क्या करते हैं, जेस्चर्स वगैरह, हैंड जेस्चर्स हैं, किस पर क्या करना है, पूरा जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो ये वाली चीज़ इसकी यहाँ पर लगेगी, तो मैं इसको वापस डाल देता हूँ इसके अंदर। इसके बाद खैर अभी डल नहीं रहा मुझसे, तो मैं बाद में देखूँगा, मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ ज़्यादा। अब मेरे पास ये आता है रिमार्केबल 2। अब इस रिमार्केबल 2 को अगर मैं देखूँ, यहाँ से ऐसे खुलेगा ये देखो एक पेपर वाली फीलिंग है। देखो जैसे पेपर को है ना, मैं इसको समझो पेपर को ही फाड़ रहा हूँ या पेपर को ही निकाल रहा हूँ। अब वो पेपर वाली आवाज़ जो आती है ना, वो अलग ही लेवल पे है। तो ये पेपर है और ये मेरा रिमार्केबल है। ये इस तरह का देखो कितना पतला स्लीक सा एक ये डिवाइस है और बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो एडवांटेजेस हैं। अब कोई भी आइडियाज़ हैं वो कहीं नहीं गायब नहीं होंगे, वो मेरे पास ही रहेंगे। तो ये आइडियाज़ के लिए रिमार्केबल 2। इसकी कुछ जो मेरे को जो अच्छी चीज़ नहीं लगती वो ये नहीं लगती कि इसके अंदर बैकलाइट नहीं है। सो अगर बैकलाइट होगी तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आई है एक डाटा केबल जिसके थ्रू ये चार्ज होता है। बैटरी लाइफ इसकी जो है, जो लास्ट मैंने सुनी थी अपने दोस्त से और पता किया था, और वहाँ से पता चला था कि लगभग 1 हफ़्ता अगर मैं डेली भी से यूज़ करूँ तो 1 हफ़्ते के करीब चल जाता है। काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है। साथ में इसके दिया गया ये मार्कर 2 और इसको भी मार्कर प्लस, नॉट मार्कर 2। और इसको भी मैं इसी तरह से जो है टीयर करूँगा। ये पेपर है जो यहाँ पर, और इसको टीयर करने के बाद इसके अंदर से भी निकलेगा एक छोटा सा मार्कर। इसका जो है मार्कर प्लस, आप अगर देखो तो ये इसका मार्कर प्लस है और मार्कर प्लस में इसकी टिप दी हुई है। ये टिप्स जो हैं वो बड़ी जल्दी जो है वो ख़त्म होती रहती हैं इसकी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, अलग से शायद $50 के करीब या $35 के करीब की थी ये, मैंने अलग से 25 जो है वो टिप्स लिए हैं अलग से। तो वो टिप्स हैं, ये आगे की जो टिप है वो दब जाती है, ख़राब हो जाती है। ये मैग्नेटिक है और ये पीछे इसके रबर है, इरेज़र है। मतलब जब मैं कुछ इस पर टाइप करूँगा, लिखूँगा तो वो जो है वो ऐसे करके मैं इरेज़ कर पाऊँगा, तो वो इरेज़ हो जाएगा। इसे ऑन करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इधर से ऑन होता है, ऑन का बटन है। और जो चार्जिंग अगर इसको करनी है तो चार्जिंग के लिए यहाँ पर USB-C है जो, वो आप इधर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसके साथ जो है एक जो एक्सटर्नल कीबोर्ड है वो भी टाइप लगा सकते हैं। मैग्नेटिक होता है वो, यहाँ पर अटैच हो जाता है और वो मैग्नेटिक बन के ऐसे आप यहाँ पर एसेसरी अटैच करके और उसको सेट कर सकते हैं। बट अगर आपने जब टाइप ही करना है तो आपने इसको लिया ही क्यों है, बेसिकली ऐसा मेरा मानना है। और मैं इसको ऑन किया, देखो अभी ऑन हो रहा है और ऐसा लगता ही नहीं है कि इस पर कुछ मतलब स्क्रीन है। ये एक तरह का यूँ लगता है कि पेपर ही है। हैंड जेस्चर से भी आप जैसे पेजेस हैं वो फ्लिप कर सकते हो, इसके ऊपर कुछ टाइप करना है तो वो आप टाइप कर सकते हो। अभी ये स्टार्ट हो रहा है, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टार्ट। ये देखो रिमार्केबल, अब ये लोडिंग हो रही है इसकी। सो देखो कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मैं जैसे यहाँ पर ललित लिख देता हूँ, अब यहाँ पर यहाँ देखो गीक लिख देता हूँ, अब यहाँ पर थैंक यू लिख देता हूँ। ये अगर मैं आपको आवाज़ भी सुनाऊँ इसकी तो अपना माइक जो है वो मैं यहाँ पर रखता हूँ। अब आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, एकदम पेपर वाली आवाज़ है। तो ये आवाज़ एकदम जो पेपर की है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जब इसके ऊपर मैं इसको रखता हूँ ना, ये देखो जैसे मैंने हाथ रखा, तो ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने, ऑब्वियसली होता क्या है कि मैं इसको ना पेपर को ना यहाँ पे रख के इस डिवाइस को किसी टेबल पर रख कर ही टाइप करूँगा। तो जब मैं इस पर कुछ टाइप कर रहा हूँ ना, तो ये इतना स्लीक है कि अगर मेरा हाथ नीचे भी है ना तो ऐसा फील नहीं होता कि मैं कोई बहुत ज़्यादा नीचे मेरा हाथ चला गया। क्योंकि आईपैड पर या फिर जो बाकी टैबलेट्स हैं मैं वो यूज़ करता हूँ, तो उन पर मुझे ये इशू आता है कि हाथ जैसी थोड़ा सा इधर हुआ और ये नीचे हो जाता था। तो ये बहुत स्लीक है, बहुत अच्छा है और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है कि मुझे इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो है मेरी अब मैं इस पर सेव कर सकता हूँ। और इसके अंदर देखो जैसे लिखा है, योर स्क्रीन इज़ यूनिक, द कैनवस डिस्प्ले क्रिएट्स अ ट्रू पेपर एक्सपीरियंस, इवन नाउ एंड देन योर डिस्प्ले विल रिफ्रेश इटसेल्फ, गिव इट अ ट्राई एंड सी फॉर योर सेल्फ।
और अब क्या है, ये मुझे बोल रहा है कि अपना वाईफाई जो है वो उसका पासवर्ड डालो, तो मैं अपने वाईफाई का पासवर्ड डाल देता हूँ। अब ये जो इसका मार्कर है ये मैग्नेटिक है, अब ये यहाँ पर लग जाता है इस तरह से और ये मैग्नेट बन के इस तरह से लग गया। मैंने वाईफाई खैर कनेक्ट कर दिया है और ये अपडेट है जो वो डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट किया है तो जस्ट अपडेट को वो इंस्टॉल करेगा। अब इसके अलावा अब जो लेदर केस है इसका भी अनबॉक्सिंग करता हूँ और इसमें भी देखता हूँ कि किस तरह का इसका क्वालिटी है और क्या कुछ है। और ये वाली चीज़ें सारी जो टीयर की हुई हैं साइड में रख देता हूँ और लेदर केस को निकालता हूँ। ये इसका लेदर केस है, रिमार्केबल इस पर लिखा हुआ है, क्वालिटी बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। और ये देखो इस तरह से है ये, इसके अंदर से ये कुछ निकला है, आई डोंट नो क्या है ये। हाँ आई गेस ये इन्होंने ना उसी की जो विड्थ है, जो थिकनेस है उसका एक जस्ट एक पेपर बना करके इसमें रखा हुआ था, ताकि इसमें ऐसा फील आए कि वही रखा हुआ। तो ये बहुत अच्छा है और मैग्नेटिक है। इसको खोला मैंने तो सच में बड़ा अच्छा क्वालिटी का दिया हुआ है इन्होंने। और इसको अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, मैं एक बार इधर, हाँ देखो अपने आप से चिपक गया है इसके ऊपर। तो इस तरह से जो है ये मेरा रिमार्केबल बन गया। अब मुझे कहीं पे भी इसको इस्तेमाल करना है तो जस्ट मुझे ओपन करना है, एक तरह से जैसे मैंने पेपर यूज़ कर रहा हूँ तो वो बन जाएगा। और ये यूज़ किया, बंद किया, एक तरह का ये जो बुक है वो बन गया। तो जो इसका साइज़ है वो एक जर्नल के साइज़ का जो है, जर्नल मतलब एक डायरी होती है जो देसी भाषा में बताऊं तो आपको, तो उसके साइज़ का जो है ये दिया गया है। मेन मोटिव उसका यही है कि ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लिखना बड़ा अच्छा लगता है, या फिर जो अपने जो भी उनके माइंड में वो हैंड के थ्रू राइट करके ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस फील करते हैं। अदरवाइज़ भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि आप सब लिख सकते हो। जिसको अगर किसी को पेपर पे लिखना अच्छा लगता है तो यू आर फ्री टू यूज़ इट। आपको अगर आईपैड में नोट्स लेना पसंद है या कोई और ऐप्स में लेना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो। इसकी जो भी मैं इसके ऊपर नोट्स बनाऊंगा, लिखूंगा, वो इसका जो क्लाउड है उसके ऊपर ही सिंक हो जाता है। अदरवाइज़ गूगल ड्राइव के साथ भी सिंक हो जाता है और दूसरी ड्राइव्स हैं या फिर ऐप्स हैं उनके साथ भी सिंक हो जाता है। मैं स्टिल अभी भी इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं देख पाया जिससे कि मैं एवर नोट के साथ इसे सिंक कर सकूँ। सो वो मेरे लिए एक बुरा सा लगता है कि मुझे कि एवर नोट पर मेरे सारे नोट्स हैं, वहाँ से अगर मैं कर पाता सिंक्रोनाइज तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। अदरवाइज़ गूगल ड्राइव पर भी जब मैं जैसे यहाँ पर कोई नोट बनाता हूँ और सिंक कर देता हूँ वो अपलोड हो जाएगा। बस एक इशू होगा इसके अंदर, जो कि मैंने पास्ट में किसी और का यूज़ किया था तो देखा था, जब भी कोई नया नोट बनाना है तो वो डाउनलोड होगा, फिर अगेन मैं उसको चेंज करूँगा, जब दोबारा अपलोड करूँगा तो वो एक नए फाइल के रूप में जो है वो सर्वर पर अपलोड होता है। तो दैट्स द ओनली इशू। अदरवाइज इसके अंदर भी अनलिमिटेड भी एक तरह से कहूँ तो मैं पेजेस हैं, आप लिख सकते हो, पीडीएफ्स हैं वो आप ओपन कर सकते हो, देख सकते हो। बहुत ही अच्छा स्लीक सा और मेरे पसंद का जो है वो डिवाइस आ गया। तो आज तो बस पार्टी होगी और मैं अभी अच्छे से लिख पाऊँगा, जो मेरे दिमाग में होगा मैं उसे राइट डाउन कर पाऊँगा, या डिज़ाइंस हैं कुछ भी है क्रिएटिव चीज़ें वो मैं सारी इस पर जो है वो रख पाऊँगा, लिख पाऊँगा। और इसके साथ ये टिप्स मिली हैं जो इसकी पेन की हैं वो अलग से मैं रखता हूँ। फ़िलहाल मैं बाकी सारी चीज़ें अब जो है उसको पैकअप करता हूँ, क्योंकि अनबॉक्सिंग की वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आप लोगों में से जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कर लो, अगर आप यहाँ पर घूमते फिरते भटकते पहुँच गए हो तो। और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया, और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है सब्सक्राइब, तो फिर तो आप ऑलरेडी मेरी एक जो है ऑनलाइन फैमिली का पार्ट हो। और ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो मुझे। थैंक यू सो मच। अब मैं आगे इस वीडियो को अभी यहाँ पे बंद कर करी, जैसे मैं यूज़ करूँगा इसे आफ्टर एवरी वीक या मंथ मैं आपको एक इसका पूरा रिव्यू दूंगा कि हाउ इज़ इट फीलिंग लाइक। और अगर इसके अलावा आपको कोई कुछ क्वेश्चंस पूछने हो मुझसे इस डिवाइस के बारे में या किसी और डिवाइस के बारे में भी, आप डायरेक्टली मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, वो मैं आपको उसके जो जवाब हैं, जो जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको दे पाऊँगा। थैंक यू सो मच।